Hello friends, a very warm welcome to our session on career counseling called Pratibha Sambardhan. Dear friends, every time we make efforts so that you are acquainted with the new career options, and we believe that our efforts would be appreciable as you would be getting maximum benefits through our these sessions. So friends, in this session today we are going to talk on emerging careers, specifically in the year 2024 if we talk about, because we have the habit of looking forward and taking your spirits into account, taking your spirits to the highest level. We believe that we would like to introduce to you the new careers or the emerging careers which would be at a boom this year. And friends, for this discussion we have with us in our studios Dr. Rishi Mishra. Dr. Rishi Mishra is a career counselor, a psychologist, an academician, as well as a motivator who keeps and who believes that there should be a constant change, constant effort should be made, and with the spirits he is with us today once again. So let's welcome our guest, Dr. Rishi Mishra, once again. Hello sir, welcome to the lecture. So, as we have already discussed and we have already introduced today's topic, every time with the change of the decade or with the beginning of the new year, each one of us thinks what new we could do. So, are there any new careers which would be at boom this year? Okay. So, when we talk about emerging careers, तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है कि what about the existing careers and careers of the past? So, अब हम careers को देखते हैं skills के form में. What kind of skills are required to go ahead in that kind of career? And emerging careers simply means career which will require that you learn few important skills, and namely if I say you learn skills in technology, you learn skills in marketing, you learn skills in data analysis. अब ये जो टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस वाले स्किल्स हैं ये बहुत रेलिवेंस के अब होते जा रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी आर टेकिंग अ फोर फ्रंट लीड इन दैट वन. तो अब कुछ करियर्स के बारे में हम बात करेंगे जिनकी हम देखेंगे कि ओवर द पास्ट 4-5 ईयर्स उनकी सक्सेस रेट कैसी है, उनकी डिमांड्स कैसी बढ़ रही हैं. सो इसके लिए वी विल रेफर टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रिपोर्ट ऑफ 2023 एंड उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि इमर्जिंग स्किल्स जो हैं दे आर ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली फॉर दोज पास्ट 4-5 ईयर्स. इसके अंदर पहला जो नाम हमारे यहाँ पास आता है उसमें से एक इमर्जिंग करियर है जिसे हम कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो जो भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिग्री करना चाह रहे हैं या आगे करियर्स देखना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ डेटाज हैं जो प्रीवियस रिसर्च पेपर से और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से प्लस लिंक्डइन की रिपोर्ट्स. लिंक्डइन एक सर्वे कराता है हर साल ही जिसके बेसिस पे इमर्जिंग करियर्स की एक रिपोर्ट निकल के आती है. द मोस्ट सॉट फॉर जॉब ऑप्शंस की एक रिपोर्ट निकल के आती है. उसके अंदर हमने देखा है कि एवरी ईयर देयर इज अ 70% हाइक इन द डिमांड एज कंपेयर टू द प्रीवियस डिमांड. किसकी? वो है एआई के रिलेटेड करियर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड करियर्स के अंदर. एंड उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यूम देखें तो नेक्स्ट आती है एवरी ईयर देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स. एंड रोबोटिक एप्लीकेशंस आप समझ रहे हैं हर जगह बढ़ता जा रहा है एआई एंड रोबोटिक्स का एप्लीकेशन. थर्ड नंबर पे आते हैं हमारा करियर ऑप्शन जिसके हम कहते हैं डेटा एनालिटिक्स. और वहाँ पर जहाँ भी डेटा होगा वहाँ पर डेटा एनालिसिस होगा ही. एंड फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं तो पहले की डिमांड है एवरी ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 70%. नेक्स्ट वाले में है एवरी ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 40% इन डिमांड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जो कि है रोबोटिक्स. थर्ड वन है इज आपका डेटा एनालिटिक्स जिसकी डिमांड एवरी ईयर 38% इंक्रीज हो रही है पिछली डिमांड से. उसके बाद फोर्थ में आ जाता है ऑल रिलेटेड टू सोशल मीडिया. अब
जबकि सोशल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और दूसरा जब आपकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, देन हो क्या रहा है कि नेटवर्किंग जो है रिप्लेस कर रही है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के। और इसी के लिए जब आप देखेंगे कि कितना बजट एलोकेशन है, कितनी डिमांड है, ये सब चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। सो इफ़ यू आर keenly focused on this field, that is also a good one. उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आती है आपकी ऑनलाइन एजुकेशन। जब हम पहले बात करते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन का कंटेंट वाज कंपेयर्ड इंफीरियर टू द कंटेंट ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन, क्योंकि तब हमारा यही मानना था कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जो कवर हो सकता है वो और जगह नहीं कवर हो सकता है। लेकिन अब डिफरेंसेस क्यों आ गए हैं? Because of the growing number of platform, you have Zoom platform, you have Google Teams platform, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं जो कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन को ईजी कर रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्रू एन ऑनलाइन एजुकेशन यू कैन इम्पार्ट certain expertise, certain knowledge and certain skill component which cannot be given, which cannot be imparted in the form of conventional education. ठीक है। अब जैसे अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था एआई वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमर्जिंग करियर्स, उसके अंदर इमर्जिंग करियर्स की बहुत ऑप्शंस और जोन हो सकते हैं। एंड जब हम उसके अंदर बात करते हैं इमर्जिंग करियर्स की, तो नॉट ओनली हमारे को टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपर्ट चाहिए, यानी कि जो एक्सपर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं उनके पास कंटेंट के भी स्किल्स अच्छे होने चाहिए। प्लस उसके बाद हम देखते हैं कि यही जो हमारे फील्ड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, इसके लिए हमारे को एजुकेशन पैटर्न क्या लेनी पड़ेगी। उसके लिए अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल पैटर्न्स, यू नीड सर्टेन अदर एजुकेशन कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं कि मूक क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यू हैव W3 स्कूल्स, यू हैव गूगल गैराज, यू हैव कॉर्सेरा, यू हैव यूडेमी। तो इस टाइप के जितने भी साइट्स हैं उनसे हम ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन लर्न कर सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर लैंग्वेज है पाइथन, जो कि बहुत जगह अप्लाई हो रही है, एंड इट इज़ ईजी टू लर्न ऑल्सो। यू कैन लर्न इट बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। सो पाइथन लैंग्वेज को, और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट को बहुत सारे जो वेबसाइट कंटेंट डेवलपमेंट में हैं या सोशल मीडिया मैनेजमेंट में है, उनको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अब जावा जो स्क्रिप्ट है वो एक लैंग्वेज है जिसको हम सीख सकते हैं बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो जब भी हम इमर्जिंग करियर्स की बात करते हैं, तो हम वो करियर्स देखते हैं जो ट्रेडिशनल करियर से हटके हैं, जिसके अंदर ट्रेडिशनल करियर यानी कि सीधा आप कहोगे फील्ड इंजीनियरिंग होगी, या फिर मेडिकल साइंसेस हो गई, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, या फिर लॉ हो गई। इसमें इन ट्रेडिशनल करियर से हटके स्किल्स बेस्ड ज़्यादा है। सो इवन इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे करियर स्ट्रीम्स आते जा रहे हैं जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ आर कमिंग अप विद न्यू कोर्सेज। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अभी हाल फिलहाल में मेरे को अभी एक डिस्कशन हो रही थी आईआईटी के प्रोफेसर हैं उनके साथ में, तो उन्होंने बताया कि अभी एक यूनिवर्सिटी है जो एक मास्टर्स ला रही है, मास्टर्स इन टेम्पल मैनेजमेंट। अब आप देखिए डिमांड्स बढ़ रही हैं हर जगह की, आप खुद ही देख रहे हैं कि हर जगह इवेंट्स हो रहे हैं, और टेम्पल भी के भी रिलेटेड इवेंट्स भी हो रहे हैं। सो वहाँ पर कौन सी स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट होगी? टेम्पल मैनेजमेंट की। तो इसी टाइप से व्हेन न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो गेयरिंग अप। यूनिवर्सिटीज़ भी अपने कोर्सेज को रिवैम्प कर रही हैं, बदल रही हैं, नए लेके आ रही हैं। देन यू हैव वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज़ विच आर फोकसिंग एंड स्पेशलाइजिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे आप यूके में जाएंगे, देयर इज़ अ कोर्स ऑन इन योर मास्टर्स यू कैन डू अ कोर्स ऑन स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग पे भी एक कोर्स आ रहा है जो कि मास्टर्स लेवल पे है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि दे यू हैव गुड यूनिक स्टोरी टेलर्स अराउंड अस, एंड दे आर अ हिट ऑन सोशल मीडिया, है ना। सो ये सारे स्किल्स जो हैं ये हमारे को सीखना ज़रूरी है। उसके बाद हम इमर्जिंग करियर्स की बात करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्ट का है, वो है गेमिंग का। अब इसको हम किस फॉर्म में रखते हैं? इसको हम कहते हैं ई स्पोर्ट्स।
जो भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स थे आफ्टर कोविड क्राइसिस, कुछ जो स्पोर्ट्स थे, कुछ जो करियर्स थे, उनमें थोड़ा सा चेंज आया है। तो जैसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में क्या होते थे कि प्लेयर्स वर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे वर फोकसिंग ऑन देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, बट बहुत कम लोग उस एलीट लेवल तक पहुंच पाते थे। लेकिन अब जो ई स्पोर्ट्स आ रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे स्टेबल हो रहे हैं। और अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अच्छे ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर भी अलग अलग डोमेन्स दे सकते हैं। यू कैन फोकस ऑन गेम क्रिएशन, गेम को क्रिएट कर सकते हैं आप। देन उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं, अगर आपको जर्नलिज्म और गेमिंग में इंटरेस्ट है, देन यू कैन बिकम गेमिंग जर्नलिस्ट। सो इमर्जिंग कैरियर्स का मतलब क्या है, अलग अलग इंटरेस्ट जो आपके हैं प्लस अलग अलग फील्ड जो हैं, आप उनको कंबाइन कर लीजिए। अब ई स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में आप अच्छे हैं, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर गेम डेवलपर्स, यू कैन गो फॉर आईटी सपोर्ट मैनेजर्स इन दैट इंडस्ट्री। साथ ही साथ आप उसी के अंदर आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ये देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, डेटा एनालिसिस के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं गेमिंग में, बिकॉज जब आप एक गेमिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, गेमिंग कंपनी के साथ काम करते हैं, देन आप डेटा एनालाइज करते हैं कि उस गेम के पर्टिकुलर उस लेवल तक कितने लोग पहुंच पाए। देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री चलती है रिवॉर्ड प्रिंसिपल पे। जब भी आपको एक गेम खेलने को दिया जाता है, यू बिकम मोर connected with that sport. Sometimes you become addicted to that sports because of certain strategies which is used in that gaming industry. तो गेमिंग इंडस्ट्री एक स्ट्रैटेजी यूज करती है, आपको बहुत शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स दे देती है। वो आपने थोड़ा सा गेम लेवल अचीव किया तो ना आपका वो लेवल वो दिखाने लग जाते हैं कि एज कम्पेयर टू 90% पीपल आपका ये लेवल यहाँ पर है एंड आपकी ये पोजीशन है। सो आपको रिकॉग्निशन रिवॉर्ड गेमिंग इंडस्ट्री देती है। सो यही मार्केटिंग स्किल्स अगर आप सीख सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स स्किल्स सीख सकते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। डेटा एनालिसिस का स्किल है, फिर तीसरा से स्किल है डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन। हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल हु आर एंटरिंग द गेम। कोई एक पर्टिकुलर गेम डेवलप किया है कंपनी ने, आपका काम है उसको एनालाइज करना कि वो गेम कितने लोग खेलेंगे, कितने एज के लोग खेलेंगे और क्या चांसेस हैं कि वो जो गेम खेल रहे हैं वो दूसरों को रेफर करेंगे उस गेम में, राइट। देन आपको एक और स्किल सीखना पड़ेगा बिजनेस का। हाउ डू यू बिल्ड अ बिजनेस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर गेम। आप कैसे रिवॉर्ड देंगे लोगों को, कैसे यू विल इंस्पायर पीपल टू डोनेट certain amount of money in that game, and how would you inspire people to buy higher versions of that game। ठीक है, अब इसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होंगी। टीम वर्क, यू शुड हैव दिस एबिलिटी टू वर्क विद द टीम। मान लीजिए आप कंटेंट इंडस्ट्री में हैं जिसके अंदर गेमिंग से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट बनाई जाती हैं, देन आपको टीम वर्क कहाँ करना है। देन आपको जो गेम डेवलपर है उसे ये जानना है कि कौन सा यूनिक एरिया है इस गेम का जिसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, राइट। सेकेंड, आपको डेटा एनालिसिस वाले से ये जानना है कि किस एज ग्रुप के लिए वो एडवर्टीजमेंट बनाई जाए, ठीक है ना। सो इट इज टोटली इमर्जिंग करियर्स आर समथिंग, सम यूनिक थिंग विच कम्स आउट विद योर एजुकेशन, विद योर स्किल्स एंड विद योर इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर गेमिंग में और क्या सॉफ्ट स्किल्स हो सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, साइकोलॉजी एंड सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। ये ऐसे स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। अब अगर हम बात करें जॉब ग्रोथ की इस इंडस्ट्री के अंदर, देन अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग ग्रोथ हुई हैं, बट देयर हैज़ बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जॉब डिमांड्स इन टर्म्स ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। और उसके अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि हम कभी गूगल आउट करके देख सकते हैं। अच्छा, फिर हम जब बात करते हैं आपके फ्रॉम वेयर यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, लर्निंग के लिए अगेन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर गुड फॉर गेमिंग इंडस्ट्रीज। देन certain universities in US, they are giving you bachelors in gaming। so आप उन पे भी जाके देख सकते हैं उनके कोर्स करिकुलम क्या है। सो व्हाट आई से इज, अगर आपको इंजीनियरिंग भी करनी है, किसी ने सजेस्ट कीजिए कि आप इंजीनियरिंग कीजिए, देन आई विल से कि पहले करियर को फोकस में रखिए।
कि इंजीनियरिंग में मुझे कौन से करियर में जाना है और कौन सा इंटरेस्ट एरिया है मेरा, क्योंकि आप लंबा उसी फील्ड में चल पाएंगे और सक्सेसफुल उसी फील्ड में हो पाएंगे जहां आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के साथ में। ऐसे ही जब हम बात करते हैं नेक्स्ट करियर की, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की हम सब जानते हैं कि रेलेवेंस बढ़ती जा रही है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से एरिया है जिसमें आप अपना स्किल्स को बढ़ाएं ताकि आप उस करियर में जा सकें। जैसे सोशल मीडिया के अंदर एक होता है कंटेंट एरिया, जहां आपको कंटेंट डेवलप करना है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो विच रिक्वायर गुड कंटेंट फ्रॉम योर साइड। सो उस कंटेंट को डेवलप करने के लिए या तो आपको कुछ स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जैसे कि स्किल ऑफ गुड रीडिंग मोर, देन स्किल ऑफ मार्केटिंग, एंड देन थर्ड वन वुड बी यू नीड टू डू मोर एंड मोर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज जितने करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, कंटेंट मैनेजमेंट एंड कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। देन सोशल मीडिया के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है प्रेजेंटेशन के। ईदर यू कैन बी गुड इन बोथ कंटेंट एज वेल एज द प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो आप दोनों स्किल्स में अच्छे हो सकते हैं। ईदर यू कैन फोकस ऑन ईदर कंटेंट मैनेजमेंट और यू कैन फोकस ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं विच टॉक अबाउट स्पीच डिलीवरी, हाउ यू टेक अ पॉज, हाउ यू maintain अ कंटिन्यूटी इन योर स्पीच। उसके लिए जब आप देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे जो स्पीकर्स हैं उनके मूक कोर्सेज हैं, उनके यूडेमी के ऊपर भी कोर्सेज हैं जहाँ पर वो बात करते हैं कि आपकी स्पीच डिलीवरी, आपकी वॉइस कैसे इफेक्टिव हो सकती है। उनको आप जाके चेक कर सकते हैं, and it helps you a lot in knowing and practicing the basics of a good speech delivery. फिर सोशल मीडिया के अंदर आप आ सकते हैं कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन प्लस आईटी सिस्टम को। देन अगर आप आईटी सिस्टम को समझ जाएं, यानी कि सोशल मीडिया के अंदर जो भी गीक्स यूज़ होते हैं, जो भी स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ हो सकते हैं, आप उसके बारे में भी डिटेल में जान सकते हैं। क्योंकि in the coming 5 years, the amount of job opportunities as well as the money invested in growth of social media is alarmingly very much. So IT के parallel ही चल रहा है social media का, and that is why a demand. जब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी डिग्रीज के लिए, then this differs a lot. जैसे कि सोशल मीडिया के उसके अंदर अगर आप देखेंगे मेजरली आपके बैचलर्स रिलेटेड कोर्सेज हैं, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। मास्टर्स आप ऑप्शनली कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन लीव दैट थिंग ऑल्सो। Thank you, sir. Thank you for giving this session to us. There is one important question pertaining to your talk. As the topic is very, very interesting, what are the emerging trends? और जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से न्यू एवेन्यूज़ हैं हमारे पास, और सोशल मीडिया का आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया हमारे नए एवेन्यूज़ और जनरेट हो रहे हैं? वेरी ट्रू, बहुत सही कह रहे हैं जी। सो हमारे पास भी बहुत कुछ है इस टॉपिक के अंदर जानने के लिए, क्या क्या वो ट्रेंड्स हैं, क्या क्या वो एरियाज हैं जहां आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, एंड स्काई इज द लिमिट टू आवर सेशंस टू, बिकॉज वी कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग सेशंस फॉर यू सो दैट यू आर benefited from these sessions. So friends, keep watching us. We would be talking more, and yes, do give your feedback, do talk to us, do write to us. Thank you for watching us.